Hey guys, welcome back to my channel. This is Sarpreet Kaur. So guys, in this video I am going to start income tax. So this is my first video of income tax in which I'll give introduction to income tax. So without wasting time अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनकम टैक्स को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ टैक्स। सो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, टैक्स इज़ अ कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज और सम अदर टाइप ऑफ लेवी इम्पोज्ड ऑन टैक्स पेयर। कि टैक्स एक ऐसा चार्ज है जो हर एक पर्सन को पे करना पड़ता है टू द गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि अगर कोई पर्सन अर्न कर रहा है कुछ, तो उसमें से एक छोटा सा पार्ट वो गवर्नमेंट को देता है, जिसकी हेल्प से गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर करती है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है टैक्स। अगर हम बात करें, टैक्स जो है हमारा कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। टैक्स मेनली हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हमारे पास आता है इनकम टैक्स, जो डायरेक्टली हमें अपनी इनकम से पे करना है। जितना हम अर्न करेंगे उतना हम पे करेंगे टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी, दैट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को हर एक बंदा पे करता है, चाहे वो इनकम टैक्स पे कर रहा है चाहे नहीं कर रहा। ये गुड्स और सर्विसेज में ही इंक्लूडेड होता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकम टैक्स की करैक्टरिस्टिक्स की, तो वेरी फर्स्ट जो करैक्टरिस्टिक है इनकम टैक्स की, दैट इज़ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है हमारे पास। क्यों? क्योंकि हम जो इनकम टैक्स है वो डायरेक्टली हमारी इनकम पे इम्पोज होता है। जितनी हमने इनकम अर्न की उतना ही हमें टैक्स पे करना पड़ता है, उसी के हिसाब से हमें टैक्स पे करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये सेंट्रल टैक्स है। जो इनकम टैक्स है उसे सेंटर इम्पोज करता है। जो गवर्नमेंट सेंटर में होगी वो ही इनकम टैक्स इम्पोज करेगी। स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो इनकम टैक्स इम्पोज नहीं करती। अब टैक्स ऑन टोटल इनकम, जो हमारा इनकम टैक्स है वो जितनी हमारी इनकम होगी उसी के अकॉर्डिंग इम्पोज किया जाएगा। दैट मीन्स कि जिस बंदे की जितनी ज़्यादा इनकम जाएगी उतना हाई उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर इनकम लो रहेगी तो टैक्स भी लो ही पे करना पड़ेगा। बट अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, तो उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें हर एक पर्सन को, रिच और जो लोअर क्लासेस के हैं, सभी को इक्वल अमाउंट में टैक्स पे करना पड़ता है। क्योंकि जो टैक्स होता है हमारा वहाँ पे, वो गुड्स और सर्विसेज के जो चार्जेस हैं उन्हीं के अंदर इंक्लूड होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है टैक्स बर्डन। जो इनकम टैक्स है उसमें टैक्स बर्डन अकॉर्डिंग टू इनकम पड़ता है। कि जितना बंदा रिच होगा उतना ज़्यादा उसके ऊपर बर्डन आएगा। जितनी उसकी अर्निंग उतना ही उसे उसी के हिसाब से उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। जिसकी कम अर्निंग होगी उन्हें टैक्स कम पे करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है टैक्स एग्जम्पशन लिमिट्स। तो जो हमारे पास टैक्स की इसमें कुछ लिमिट्स होती हैं कि बंदे को जो कोई भी पर्सन है उसे टैक्स कितनी इनकम पर पे करना होगा। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हमारे पास सीनियर सिटीज़न, मीन्स कि जो 60 टू 79 तक के हैं, 60 टू 79 तक के पर्सन, उन्हें 3 लाख तक की एग्जम्पशन मिलती है। कि 3 लाख तक उन्हें कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता। जब उनकी इनकम 3 लाख से एक्सीड करती है तो वो जो एक्सीडेड इनकम होती है उसके ऊपर वो टैक्स पे करता है। उसके बाद जो सुपर सीनियर सिटीज़न है, मीन्स कि जिनकी एज 80 अबव जा चुकी है, उन्हें इंडियन गवर्नमेंट ने ये एग्जम्पशन दी है कि वो 5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं पे करेंगे। अगर उनकी इनकम 5 लाख से एक्सीड कर जाती है तो उसके बाद वो टैक्स पे करते हैं, जितनी उनकी इनकम एक्सीड करती है 5 लाख से।
नेक्स्ट पॉइंट आता है जो बाकी के रिमेनिंग इंडिविजुअल्स रह जाते हैं, या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जो ये सारी कैटेगरीज रह जाती हैं। इंडिविजुअल्स कौन से रह गए? 60 से बिलो वाले, जितने भी 60 से बिलो होंगे इंडिविजुअल्स, उन सब का, और जो ये बाकी की कैटेगरीज है इन सब को 2,50,000 तक की एग्जम्पशन है, कि 2,50,000 तक तो अगर इनकी इनकम ऑन हो रही है तब तक तो उन्हें कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता। बट अगर इनकी इनकम 2,50,000 से एक्सीड कर जाती है तो इन्हें टैक्स पे करना पड़ता है अपने एक्सीडेड इनकम पर। उसके बाद जो हमारे पास फर्म, कंपनी और लोकल बॉडीज़ होती है, उनके ऊपर कोई ऐसी मीन्स की एग्जम्पशन नहीं है कि उनकी इतनी इनकम होगी तभी हम वो टैक्स पे करेंगे। उनके लिए जस्ट सिंपल रेट दिया हुआ है कि उनकी जितनी भी इनकम होगी, चाहे वो 2 लाख हो, चाहे वो 10 लाख हो, चाहे वो 50 लाख हो, चाहे वो 1 लाख हो, उन्हें अपनी टोटल इनकम जो एनुअल इनकम होगी उसके ऊपर 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक की, वो है सरचार्ज। अब सरचार्ज होता है टैक्स के ऊपर टैक्स, मीन्स कि अगर हमारी इनकम 50 लाख से एक्सीड कर जाती है, अगर हमारी इनकम 50 लाख से एक्सीड कर जाती है तो जितना हमारा टैक्स 50 लाख तक का बना है, जितना हमारा टोटल टैक्स बनेगा उसके ऊपर दोबारा से टैक्स इम्पोज हो जाएगा। तो ये था हमारा सरचार्ज। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाउ टू इम्पोज टैक्स ऑन इनकम, कि जो हमारी इनकम है इंडिविजुअल्स की उसके ऊपर जो टैक्स है वो कैसे इम्पोज होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम रेजिडेंट, जो 60 से बिलो, जो इंडिविजुअल्स और AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, और जो हमारी फर्म्स वगैरह सारी इसी के अंदर आ जाती हैं। और जो नॉन रेजिडेंट है, रेजिडेंट देखो ध्यान से, रेजिडेंट सिर्फ 60 से कम वाले, रेजिडेंट वालों को तो एग्जम्पशंस डिफरेंट एजेस के अकॉर्डिंग मिली हुई है, लेकिन नॉन रेजिडेंट जो है वो सारे 60 वाली कैटेगरी में, बिलो 60 वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इनकी जो टैक्स है इनकी इनकम पर वो कैसे इम्पोज किया जाता है, देखो सबसे पहले उन्हें एग्जाम्पशन कितनी मिली हुई है? 2,50,000 रुपीज़ की। अगर उनकी इनकम 2,50,000 है तो वहाँ तक उन्हें कुछ भी नहीं पे करना, 0 रुपीज़ पे करने हैं उन्हें। अगर उनकी इनकम मीन्स की 5 लाख तक है, नेक्स्ट के 2,50,000 पे उन्हें 5% पे करनी है। उसके बाद जो उससे नेक्स्ट 5 लाख होंगे उसके ऊपर उन्हें 20% पे करना है। और उसके बाद जितने मर्जी रह जाए, चाहे 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 80 लाख, जितने मर्जी रह जाए, उसके ऊपर उनका कितने परसेंटेज चार्ज होगी? 30% टैक्स चार्ज होगा। तो इसको हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, उसकी हेल्प से समझेंगे कि एक पर्सन है, उसकी इनकम हमारे पास है 12 लाख, 12 लाख उसकी इनकम है। तो हम इसका टैक्स कैसे इम्पोज करेंगे? सबसे पहले हमारे पास इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग 2,50,000 वाली कैटेगरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले ज़ीरो, पहले 2,50,000 पर कितना टैक्स चार्ज हुआ? 0 रुपीज़। उसके बाद जो नेक्स्ट 2,50,000 हैं उसके ऊपर 5% चार्ज हुआ, दैट मीन्स 12,500। उसके बाद जो नेक्स्ट 5 लाख है उसके ऊपर 20% टैक्स चार्ज हुआ, तो वो हमारा हो गया 5 लाख के ऊपर 20% 1 लाख। एंड लास्ट, अब देखो हमने कितना टैक्स चार्ज कर दिया?
2,50,000 पे कुछ नहीं था। नेक्स्ट 2,50,000 पे 12,500 और नेक्स्ट 5 लाख पे हो गया 1 लाख। दैट मीन्स हमारा कितना टैक्स चार्ज हो गया, 10 लाख हमारा चार्ज हो गया इसमें से। 10 लाख टैक्स चार्ज हो गया और नेक्स्ट बैलेंस हमारा बचा 2 लाख। तो 2 लाख पर हम कितना टैक्स जो है वो इम्पोज करेंगे, ये हमारा होगा 30%। तो 2 लाख का 30% हमारे पास आ जाएगा 60,000। इन सबको ऐड कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1,72,500। ये आ गया टोटल टैक्स जो इस पर्सन को पे करना था जिसकी इनकम कितनी थी, 12 लाख। तो एक बार छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं इसका। तो क्या था कि सबसे पहले हमें इम्पोज करना था 12 लाख पर। सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट कैटेगरी उठा ली, 2,50,000 रुपीज़ के ऊपर उसका टैक्स कितना इम्पोज हुआ, 0 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट 2,50,000 थे जो, उसके ऊपर टैक्स इम्पोज हुआ और 12,500। उसके बाद जो नेक्स्ट 5 लाख था उसके ऊपर टैक्स इम्पोज हुआ 1 लाख। एंड आफ्टर दिस हमारे पास कितना रह गया, 2 लाख। 2 लाख के ऊपर 30% टैक्स चार्ज किया हमने, 60,000। तो हमारा टोटल जो टैक्स आ गया वो आ गया 1,72,500। अब जो हमारे अदर मीन्स की इंडिविजुअल्स की हमने कैलकुलेशन करनी है वो इसी हिसाब से करनी है, बस थोड़ा सा परसेंट मतलब कि स्लैब रेट्स में चेंज है। तो वो हम देख लेते हैं क्या चेंजेस है स्लैब रेट्स में। तो सेकंड है कि पर्सन रेजिडेंट होना चाहिए और उसकी ईयर कितनी है, 60 to 79 ईयर्स। तो अगर उसकी ईयर 60 to 79 ईयर्स है तो उसके ऊपर कैसे टैक्स चार्ज होगा, उसे कितनी एग्जम्पशन मिलती है, यहाँ पर उसे एग्जम्पशन मिलती है 3 लाख की। यानी कि 3 लाख के ऊपर उसे कुछ भी पे नहीं करना होता, 0 रुपीज़ वो पे करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 लाख होते हैं, मीन्स कि 5 लाख तक पहुँच जाएगा वो, उसके ऊपर वो 5% इम्पोज करते हैं टैक्स उसकी इनकम के ऊपर। उससे नेक्स्ट 5 लाख पर कितना टैक्स इम्पोज होता है, 20%। और बाकी जितना बैलेंस है उसके ऊपर 30% टैक्स इम्पोज किया जाता है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है रेजिडेंट पर्सन। ये भी रेजिडेंट है बट कौन से, सुपर सीनियर सिटीजन्स है जो जिनकी एज अबव 80 है। तो इन्हें कितनी एग्जम्पशन है, 5 लाख की। 5 लाख की इनके पास एग्जम्पशन है, 5 लाख तक इनका कोई जो टैक्स है वो इम्पोज नहीं होता। उसके बाद जो नेक्स्ट 5 लाख है उसके ऊपर 20% जो है इनका टैक्स इम्पोज किया जाता है। उसके बाद जो रिमेनिंग इनका बैलेंस रह जाता है, जितनी भी इनकी अर्निंग होगी उसके ऊपर 30% के अकॉर्डिंग टैक्स इम्पोज किया जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करें सरचार्ज। सरचार्ज इज व्हाट, टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स के ऊपर जो टैक्स था उसके स्लैब रेट्स एक बार देख लेते हैं। इसके स्लैब रेट्स कैसे हैं कि अगर किसी पर्सन की इनकम 50 लाख एक्सीड कर जाए, अगर किसी पर्सन की इनकम 50 लाख एक्सीड कर जाए बट वो 1 करोड़ से नीचे ही है, तो सरचार्ज लगेगा। मतलब कि टैक्स के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, 10%। जितना भी टैक्स होगा उसके ऊपर 10% लग जाएगा। उसके बाद अगर उस पर्सन की इनकम 1 करोड़ से एक्सीड कर जाए बट जो 2 करोड़ से वो कम हो, तो टैक्स कितना लगेगा, 15%। उसके बाद अगर इनकम 2 करोड़ एक्सीड कर जाए बट लेस देन 5 करोड़ हो, तो यहाँ पे टैक्स कितना इम्पोज होगा, 25%। आफ्टर देन अगर उन पर्सन की इनकम 5 करोड़ ही एक्सीड कर जाए
तो टोटल टैक्स इम्पोज होगा 37%। तो ये तो हो गया हमारा सरचार्ज। उसके बाद लास्ट पॉइंट यहाँ पे रहता है मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ होता है कि जैसे जो टैक्स इम्पोज हुआ, सरचार्ज मीन्स टैक्स के ऊपर जो टैक्स इम्पोज हुआ, अगर वो टैक्स हमारी जितनी हमने इनकम अर्न की थी एक्स्ट्रा 5 लाख से, मान लो 50 लाख से हमने 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा अर्न किए और टैक्स लग गया 10,000 का, तो क्या हो गया, हमें तो 9,000 का लॉस हो गया यहाँ पे। तो मार्जिनल रिलीफ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितना हमने अर्न किया है एक्स्ट्रा, अगर हमारा टैक्स उससे कम आता है फिर तो हम पे कर देते हैं सारे ही, बट अगर हमारा टैक्स उससे एक्सीड कर जाता है तो जितना हमने एक्स्ट्रा अर्न किया है हम जस्ट उतना ही उन्हें देते हैं, उससे एक्स्ट्रा हम उन्हें नहीं देते। जैसे मैंने बताया कि अगर हमारा इनकम हमारी हमने अर्न की 50 लाख 1000 रुपीज़ हमने अर्न किए, टैक्स लग गया हमारा 10,000 जो सरचार्ज लगा एक्स्ट्रा वाला, अर्न किए थे हमने 1000 और सरचार्ज कितना लग गया 10,000, दैट मीन्स हमें यहाँ पर 9,000 का लॉस हो जाता है। बट मार्जिनल रिलीफ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि हम जस्ट 1000 पे करेंगे सरचार्ज और जो 9,000 है वो हमें मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि इतना तो हमने अर्न ही नहीं किया तो हम पे कहाँ से करें वो। दैट्स वाई मार्जिनल रिलीफ में होता है कि जहाँ तक हमने इनकम अर्न की है, जितनी हम पे कर सकते हैं एक्स्ट्रा वाली, सिर्फ हम उतनी पे कर देते हैं, बाकी हमारे पास बाकी जो टैक्स होता है वो हमें उसका मार्जिनल रिलीफ मिल जाता है। सो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन इस चैप्टर की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट्स में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। एंड इफ़ यू वांट दिस हैंडमेड नोट्स then you can join me on Telegram. So thank you so much guys. Bye bye. Take care.